इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तहसील प्रशासन के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, जमकर किया प्रदर्शन। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के एरौला विकासखंड के बरईपुर ग्राम सभा के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में गुरुवार को पंचायत भवन पर एकत्रित होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 2 बड़े पोखरे हैं, जिसका फर्जी तरीके से तहसील प्रशासन की मिलीभगत से गांव के बाहर के एक व्यक्ति को पट्टा कर दिया गया है, जिसके खिलाफ पूरा गांव है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ वर्षों से गांव के लोग पोखरे का उपयोग सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य आहार और जल वनस्पतियों के उपयोग करते चले आ रहे हैं। इन तालाबों से पूरे गाँव की लगभग 200 बीघा से अधिक की खेती की सिंचाई होती है। साथ ही गांव के पशुओं के जल सेवन, महिलाओं द्वारा जलकुंभी, तिन्नी, करेमुआ जैसे खाद्य पदार्थों का संग्रहण एवं ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने का कार्य इन्हीं जलाशयों से होता है। ग्रामवासियों का आरोप है कि बिना किसी सार्वजनिक सूचना सहमति के इन जलाशयों का पट्टा तहसील प्रशासन की मिलीभगत से गांव के बाहरी दबंग व्यक्ति को मत्स्य पालन हेतु दे दिया गया। इससे न सिर्फ गांव के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, बल्कि पारंपरिक संसाधनों से उन्हें वंचित भी किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मंडलायुक्त जिलाधिकारी से मांग की है कि अविलंब इस अवैध पट्टे को निरस्त नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरने को विवश होंगे। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी प्रकार की जन असंतोष या अव्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के त्रिलोकीनाथ, मुनील प्रजापति, अमरजीत, हनुमान, रामबदन, रामदरस, जियालाल, शिव प्रसाद, नीतू, सावित्री, संगीता, शांति देवी, किस्मती सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस संबंध में तहसीलदार बुढ़नपुर शैलेश कुमार ने बताया कि अभी पट्टा आवंटित नहीं हुआ है। पत्तियों के निस्तारण के बाद ही आगे की कार्रवाई होती है। क्या नाम है, क्या समस्या है? सोनी कुमार। कैसे यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या बात है? यह गांव की समस्या है। किस चीज़ की समस्या? हमारे गांव का तालाब दोनों पट्टा कर दिया गया है, ना जानकारी में, गांव की ना जानकारी में। और तहसीलदार महोदय को हम लोग सूचना भी दिए। हम लोग गांव भर जुट करके वहाँ धरना प्रदर्शन भी किए थे। तहसीलदार महोदय ने कहा कि हम पट्टा को कैंसिल कर देंगे। अभी तक पट्टा कैंसिल नहीं हुआ। हम गाँव लोग परेशान है। और हमारे गाँव का सारा पानी इसी तालाब से निकलता है। हम लोग खेती 200 बीघा खेती यहाँ करते हैं। सारे किसान हमारे, अगर पट्टा हो जाएगा तो सारे किसान हमारे खेती नहीं कर पाएंगे, ना पशु को धो पाएंगे और हमारे गांव में तरह तरह की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि पट्टा हमारा जल्द से जल्द खारिज किया जाए। हम लोग 50-60 घर यहाँ प्रजापति हैं, जिसमें से हम लोग कुम्हार लोग जो है यहाँ से मिट्टी निकालते हैं। उस मिट्टी का ले जाकर बर्तन बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं हम लोग। अगर ग्राम सभा का ये ज़मीन जो है, अगर जो ये पट्टा कर दिया जाएगा किसी को, तो हम लोग प्रजापति लोग मिट्टी कहाँ से लाने जाएंगे? सरकार से निवेदन है, SDM महोदय जी से निवेदन, तहसीलदार महोदय जी से निवेदन है कि अगर ये पट्टा खारिज नहीं किया जाएगा तो इसके लिए हम लोग अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड चक्का जाम किया जाएगा। उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। और प्रजापति जो हम लोग हैं, जो सरकार कहता है कि हम लोग फ्री में चाक बांटते हैं, चाक फ्री में दे के क्या करेगा? अगर हम लोग को मिट्टी नहीं मिलेगा, हम लोग मिट्टी कहाँ लेने जाएंगे? चाक तो फ्री में सरकार दे रही है। अब गांव के ग्राम सभा के जो पोखरा है, तालाब, उसको पट्टा कर देगा तो हम लोग मिट्टी कहाँ से लाने जाएंगे? तो मेरा निवेदन है SDM महोदय जी से, तहसीलदार महोदय जी से, इसका घोर निंदा हम लोग कर रहे हैं। अब बहुत इसके लिए भारी पड़ेगा उनको लिए। क्या नाम है? क्या नाम है? रामबदन। क्या समस्या है? समस्या इस तालाब गांव सभा का जो तालाब दोनों है, ये जलमग्न हो जाता है। अगर ये पट्टा किसी को कर दिया जाता है तो पानी निकासी बंद हो जाएगी और हमारे ग्राम सभा का नाली जितना है सब इसी रास्ते में आता है। 4 गांव का पानी भी आता है इसी रास्ते से। कैसे क्या होगा बताइए? हम लोग डूब जाएंगे यहाँ। इसलिए ये नहीं होगा, अगर मान लीजिए पट्टा कैंसिल नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? पट्टा कैंसिल नहीं होगा तो हम होने भी नहीं देंगे। वही होगा खून खचरा वाली बात। तो हम प्रधान, क्या समस्या है? मैं प्रधान बरईपुर
यह समस्या तालाब पट्टा के लिए है, उसको निरस्त करवाओ, चाहे मतलब एसडीएम महोदय से भी निवेदन है बस। तो इसके लिए कहीं शिकायत उकायत आप लोग? हाँ, शिकायत एसडीएम के किए हैं। हाँ, एसडीएम तहसीलदार दोनों के यहाँ किया गया है। तो क्या मांग है आप लोगों की? पट्टा निरस्त हो दोनों तालाब का। अगर मांग नहीं पूरी होती है तब फिर क्या करेंगे आप लोग? आंसर करेंगे, जाम होगा, प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है, क्या समस्या है बताइए? हमारा नाम हनुमान प्रजापति है, मैं ग्राम बराईपुर से हूँ। और ये जो पोखरे का पट्टा हुआ है उसको तहसीलदार महोदय से निवेदन है, एडीएम महोदय से निवेदन है कि वो निरस्त करे पट्टे को। अगर पट्टा नहीं निरस्त होता है तो हम लोग इससे बड़ा अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और इसके जिम्मेदार एसडीएम महोदय होंगे, तहसीलदार महोदय होंगे। क्या नाम है? यहाँ क्यों इकट्ठा हुई है? एकदम यहाँ क्यों इकट्ठा हुई? तालाब खाती। क्या हुआ है तालाब में? पट्टा हुआ है। कौन ले लिया है पट्टा? किसके नाम से हुआ? गाँव का लिया है, पट्टा निरस्त होना चाहिए। हमारे गांव में पट्टा नहीं होना चाहिए। अगर पट्टा नहीं निरस्त होता है तब क्या करेंगे आप लोग? लाठी मारेंगे, डंडा से मारेंगे, उसको धन्ना देंगे, खून बहेगा, ऐसे काट देंगे, तोप देंगे तालाब में, एकदम कपाल फोड़ देंगे उसका। खून की नाली बहेगी, खून की नाली बहेगी।